जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार सामाजिक विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में इस बार टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए डियर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ 1797 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 5 मार्च 1931। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले का चौथा नंबर दिया गया है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ दालें। पांचवा नंबर है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक। छठवां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा महाराष्ट्र। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों सबसे पहले दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसका फर्स्ट नंबर देखिए, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेकंड नंबर देखिए बच्चों, बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं। चौथा नंबर है, प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है। पांचवा नंबर है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। और छठवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला नंबर देखिए रोलेट एक्ट, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर छठवां 1919। दूसरा है जेम्स वाट भाप का इंजन। तीसरा है संघ सूची प्रतिरक्षा। चौथा है मोटर गाड़ी उद्योग गुरुग्राम। पांचवा है कृत्रिम पत्तन चेन्नई। और छठवां है बच्चों नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी। तो पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला नंबर है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, इसका आंसर करेंगे सत्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, यह हो जाएगा सत्य। चौथा है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यह हो जाएगा असत्य। छठवां है बच्चों, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था, यह हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि सत्य था। अगला देखिए प्रश्न 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार कहते हैं। इसी का सेकंड नंबर के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। तीसरा क्वेश्चन है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी सरकारें दलीय को गठित करके सरकार बनाती हैं, गठबंधन सरकार कहलाती हैं। चौथा नंबर है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रवास। पांचवा नंबर है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता है। छठवां नंबर बच्चों, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और जर्मनी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारे के सारे बच्चों के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों उत्तर क्रमांक 6 में का सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डाल देना है, उत्तर क्रमांक 6, भारत देश का 95% व्यापार, मुद्रा रूप में 68% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 7वां नंबर है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, लिखिए। ये रहा बच्चों 7वें का आंसर लिखेंगे, रेशम मार्ग से रेशम मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए डियर, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था। ये रहा 8वें का आंसर लिखेंगे, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर लिखेंगे मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10वें के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारे सामने, मुद्रण संस्कृत की कोई दो परिणाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों 10वें का आंसर। मुद्रण संस्कृत के दो परिणाम निम्न है। पहला हो जाएगा छापे खानों के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ था। दूसरा हो जाएगा किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द्वितीयक क्षेत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा बच्चों 11 का आंसर। पहला लिखेंगे लोहे से मशीन बनाना, दूसरा कपास से कपड़ा बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती थी अथवा इसका दिया गया है किन्हीं दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। ये रहा उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न है। पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स, दूसरा हो जाएगा इंफोसिस। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 13 नंबर है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों 13 का आंसर। जैव संसाधन के नाम निम्न है, मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, पशुधन आदि। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का राइट आंसर। इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। दूसरा पॉइंट, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पहले बच्चों, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? तो ये रहा 15 का आंसर लिखेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा गया है, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 है, विनिर्माण उद्योग के कोई दो महत्व लिखिए। तो ये रहा बच्चों 16 का आंसर लिखना है। यहाँ पे उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये रहा बच्चों 17 का आंसर। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 17 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए, या फिर इसका अथवा दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें उत्तर क्रमांक जो 18 है इसका आपको अथवा लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक के 3 कार्य हो जाएंगे। पहला कार्य, यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रित करना होता है। तीसरा पॉइंट, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। एक साइड आपको आरक्षित वन लिखना है, दूसरी साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, रक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना है, आरक्षित क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है और कुल वन भाग का 1/3 भाग रक्षित वन के लिए घोषित किया गया है। तीसरा पॉइंट, ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के लिए अगले पेज पर। संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का राइट आंसर। पहला पॉइंट लिखना है, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सेकंड पॉइंट है, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट लिखना है, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को में बांटा जाता है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, खनिज किस प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं अथवा है भारत में पाई जाने वाले लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालना है, उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क के मयूरगंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानियों से निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है। तीसरा लिखना है, महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में पाई जाती है। मरमगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। अगला देखिए पहले बच्चों 22 नंबर है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का राइट आंसर। पहला पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिससे के द्वारा राष्ट्र को अलग पहचान दे सके। सेकंड पॉइंट है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया है। तीसरा पॉइंट, भारतीय साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि। चौथा पॉइंट, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास में बढ़ाने के कारण मेलजोल एवं एकता बढ़ी, इससे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला। ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलोंग, बैलाडीला, हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, अथवा इसका दिया गया है तापी नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकापारा। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई। कोई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फटाफट आपको शेयर कर देना है।
बहुत सारे बच्चे शेयर करना भूल जाते हैं। आपके स्कूल के जितने भी सारे ग्रुप हैं सभी जगह वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जो है असली क्वेश्चन पेपर पा सकें और इस बार एग्जाम में अच्छे खासे नंबर अचीव कर सकें। इसके बाद बच्चों आपका जो पेपर है हिंदी का होने वाला है, तो फटाफट आप नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हो जाएगा हिंदी का पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा असली पेपर सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा। धन्यवाद।